स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिगर यादव स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं उस विद्यार्थी के लिए जो क्लास 10 में गए हैं और 2024 में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो यह देखिए 2023 का पेपर है जो कि इस समय हुआ था। तो आप सब ने अभी तक बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर नहीं दिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बार का पेपर है। और देखिए यहाँ पर 2 खंड दिया गया, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं अ तथा खंड ब। तो आपको यहाँ पर देखिए 2 खंड दिया गया है। मैंने खंड अ का वीडियो पहले ही बना दिया हूँ, जिसमें आपको खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिले थे और वो मार्कशीट पे आपको भरना है। आपको जब पेपर देंगे तो आपको एक वो मार्कशीट मिलेगा जिसपे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको इस प्रश्न पत्र में से जो राइट आंसर रहेगा उसमें आपको भरना है। तो मैंने आपसे पहले बता दिया कि मैंने खंड अ का 20 बहुविकल्पी प्रश्न का वीडियो पहले ही बना दिया हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ से 20 बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिएगा। और मैंने 2024 में जो 10 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं मैंने उनको वेरी इंपॉर्टेंट करके बताया कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं खंड ब पे, जिसमें 50 वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। आपको 4 नंबर का दिया गया, 6 नंबर का, 8 नंबर का दिया गया। उस प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब आते हैं खंड ब वर्णात्मक प्रश्न उपभाग क। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर आपको अंकन दिया रहेगा कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। देखिए यहाँ पर दिया गया 4 नंबर का दिया है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिया गया, क और ख। तो आपको किसी एक का गद्यांश लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, या किसी भी पाठ से आ सकता है। 4 नंबर का दिया रहेगा। और देखिए ये दिया था रविंद्र से साहित्यिक कार्य नाम। ये जो पाठ से दिया गया इस पाठ का हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। और नीचे दिया गया देव काले देव कालिदास कुलस्य भी स्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते, यह कालिदास पाठ से लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न पर आते हैं तो क्या कहता है। देखिए 4 नंबर का यह भी दिया है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्लास 10 वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 में कितने आएंगे मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। यह आपको 3 पाठ दिया गया है, लोकमान्य तिलक आदि शंकराचार्य गुरु नानक देव। तो आपको 3 पाठ में से किसी एक पाठ को आपको सारांश हिंदी में लिखना है। 4 नंबर मिलेगा आपको यदि लिख देते हैं तो। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको 2 श्लोक दिया गया है, आपको किसी एक श्लोक जो है उसका हिंदी में व्याख्या करना है। आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी या तो आप ऊपर वाला करिए या तो नीचे वाला करिए, जो आपको आता हो वह कर लीजिएगा। ऐसे ही पेपर आता है, देख लीजिए। पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का है, ऐसे पेपर दिया 2024 में ऐसे ही आएगा, आप लोग देख लीजिए। दिया चौथा नंबर, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको सूक्ति जो होती है उनमें से आपको किसी एक का जो सूक्ति करना है हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3 नंबर मिलेगा। यदि आप 3 सूक्ति दिया गया, किसी एक सूक्ति का आप हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं, यानी हिंदी में व्याख्या कर लेते हैं, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। देखिए दिया आयु विद्या यशो बलम, या तो इसको कीजिए समत्वा योग उच्यते या सत्यम वर्षाणी जीवित। किसी एक का आपको हिंदी में व्याख्या करना है। यह श्लोक में से लिया जाता है, श्लोक का थोड़ा सा ही भाग काट लिया जाता है और वो सूक्ति हो जाती है। इसको आपको हिंदी में व्याख्या कर देना है, आप लोग 3 नंबर मिल जाएगा। अब आती है भाई 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। अभी जो 4 नंबर बताया मैंने वो 3 नंबर बताया था, तो उसमें श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना था ना, तो इसमें आपको संस्कृत में करने के लिए दिया गया है। इस श्लोक जो है इसको आपको संस्कृत, इसका अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है। दिया है केयूरा न भूष्यंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न लंगमद मूर्ध्वजा। तो आपको इसका जो हिंदी होता है
जो केवरा न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कि इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद सजाते हैं, ना ही चंद्रमा, ना ही उज्ज्वल हार सुशोभित करता है, न ही स्नान करने से, न ही लेप लगाने से, न ही अपटन लगाने से, न ही सुगंधित पुष्प, न ही भली बालों में फूल सजाने से ये सब मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ाता है। मनुष्य की सुंदरता केवल उसकी एक वाणी ही बढ़ाती है। यही इसका हिंदी अर्थ होता है। तो आपको इन्हीं हिंदी अर्थ को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, यही आपको लिखना है। आप दोनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। अब आते हैं 6 नंबर दिया गया, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र हिंदी में कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 चरित्र चित्रण दिया गया, चरित्र चित्रण। तो मैंने आपको बता दूं कि ये इसमें से 2 इतने महत्वपूर्ण 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह दोनों जो हैं हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। ये तो कब आपको सच्चे पाठक के आधार पर रामानाथ का चरित्र चित्र याद कीजिए, या कारुड़को जिमुतवाहन पाठ के आधार पर जिमुतवाहन का चरित्र चित्रण याद कीजिए। मैंने बताया ना कि आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा। एक सुमेधा का आता है तो उसका भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कभी आ जाता है, इस साल दोनों साथ ही में आ गए थे। अब बारी आती है 7 नंबर का, 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको करते जाएंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ से दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर आपको 3 दिया गया प्रश्न। सुमेधा क से तनया आसित, यानी सुमेधा किसकी पुत्री है? सुमेधा किसकी पुत्री है? तो सुमेधा का आप इसका संस्कृत में उत्तर लिखेंगे। अब उपभाग ख आ गया। यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको 3 दिया गया, इनमें से किसी एक विभक्ति का आपको नाम लिखना है। देखिए सबसे पहले दिया है अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि क्या होगा? यह द्वितीय विभक्ति है, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति हो गया। केवल आपको द्वितीय विभक्ति लिख देंगे, जो विभक्ति रहेगी उसका नाम लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसी एक करना है तो मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, हिमालयात गंगा पर्वती। हिमालयात गंगा पर्वती, जिसको आप लोग जानते हैं पंचमी विभक्ति है। किसी आपको एक करना होगा, आप लोग एक कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब आते हैं बारी ख नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। यह 3 पद दिया गया, किसी एक का प्रत्यय लिखना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब 8वां नंबर दिया है। 8वां नंबर दिया, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। आपको 3 दिया है, वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे वाच्य परिवर्तन करने का मतलब आपको वाच्य परिवर्तन चेंज करना है, बदलना है। तो अहम पुस्तकम पठामि सा हसति बालक चंद्र पश्यति। आपको किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, मया पुस्तकम पठ्यते हो जाएगा, सा हसति, तो उसको आप लोग एक का करना है, आप लोग वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। अब दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का दिया गया है। दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम, मैं और राम पढ़ते हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। यह एक लड़की आ रही है, इसका भी संस्कृत में अनुवाद करना है। यह एक नगर है, श्रम के बिना विद्या नहीं होती, हम सब आँखों से देखते हैं। आप 3 का संस्कृत में अनुवाद कर देंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यार। और इनमें से मैं जो बताऊंगा 2024 में फिक्स है, 100% बता दूं कि जरूर आएगा। दिया है, किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। देखो भाई, सबसे पहला तो महत्वपूर्ण है परोपकार, उसके बाद है अनुशासनम, तीसरा है पर्यावरणम। यह 3 ऐसे निबंध लिखने के लिए देता है, हर साल देता है, हर वर्ष देता है। इसको आप लोग तैयार रखिएगा। अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नलिखित पदों में से 2 पद का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए, 4 नंबर मिलेगा आपको। एकदा हो गया, गतवाना हो गया, युवम हो गया, कुत्रम शिष्या। यानी आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने का मतलब हो गया कुत्र। कुत्र का जैसे वाक्य प्रयोग करना है, जैसे हो गया त्वयं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। यहाँ एकदा हो गया, एकदा सिंह ग्रामे आगच्छति, यानी एक बार एक सिंह एक गांव में आ गया।
तो मैंने आपको 2023 सीपीयू बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का पेपर आपको सभी हल करा दिया और मैं ये भी बता दिया कि इनमें कौन सा 2024 में आएगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो आपको देता रहूँगा ताकि आप लोग 2024 में टॉपर बन सकें। हमारे तरफ से मेहनत जारी रहेगी, आप लोग केवल वीडियो को देखिए और उनसे सीखिए कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और 2023 में पूछा गया है तो 24 में कितने आने की संभावना है। ये मत सोचिए कि 2023 में हो गया तो 24 में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये जो एग्जामिनर होता है कई वर्षों से जो पेपर होता है उन्हीं में से क्वेश्चन को छांट कर आपको एक अगला पेपर बनाता है, तो उन्हीं में सब देता है। तो वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।